नारायण के रूप थे कृष्ण। कृष्ण क्या करते थे? नाटक दिखाते थे। और नाटक से हम लोग याद करेंगे कर्नाटक, कर्नाटक से याद करेंगे माटी, माटी से याद करेंगे अलमाटी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई और धमाकेदार वीडियो में, जिस वीडियो में हम ट्रिक वाइज याद करने की कोशिश करेंगे। और इसमें से नदी, बांध और परियोजना में से आपके प्रश्न पत्र में हमेशा प्रश्न देखने को मिलता ही मिलता है। तो बिना समय व्यर्थ किए हुए शुरुआत करते हैं प्रश्नों की श्रृंखलाओं को और कोशिश करेंगे कि आपको ट्रिक वाइज याद करवाने की, ताकि इसी वीडियो में आप अच्छे से याद कर सकें। तब जब आपकी आने वाली परीक्षा हो तब आप इस वीडियो को सिर्फ रिविजन मात्र तौर पर देखें। तो सबसे पहले प्रश्न की हम शुरुआत करते हैं कि अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। अब अलमाटी, माटी में क्या आ रहा है? मिट्टी, माटी आ रहा है। माटी कौन खाते थे? कृष्ण भगवान खाते थे। तो कृष्ण, कृष्ण से याद रिलेट कीजिएगा माटी को। और फिर जब उनको माता पकड़ लेती थी यशोदा, तो क्या कहते थे? मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो मैं क्या करते थे? माखन खायो या मिट्टी खायो। तो नाटक दिखाते थे जब उनको कृष्णा को पकड़ लेती थी मिट्टी खाते हुए। तो माटी को कृष्ण से रिलेट करेंगे और कृष्णा को नाटक से रिलेट करेंगे हम लोग। अब इसके बाद बात करते हैं कि नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बंधा हुआ है। तो किस नदी पर बना हुआ है? कृष्णा नदी पे। अब नागा अर्जुन, अर्जुन की आवाज आ रही है इसमें। अर्जुन के साथ कृष्णा को रिलेट करेंगे। किसको? कृष्णा अर्जुन, नागा अर्जुन। तो नाग, नाग से रिलेट करेंगे कृष्णा को। नाग के ऊपर शेषनाग की बात करते हैं हम जिसकी, और अर्जुन को रिलेट करेंगे। उसके बाद हम आंध्र प्रदेश कौन सा राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश कैसे रिलेट करेंगे कि जब रण क्षेत्र में थे तो क्या कहते थे कि अंधा मत बनो कृष्ण अर्जुन, और जो तुम्हारे सामने है उस सत्य को स्वीकार करो और प्रहार करो, ये कृष्ण ने कहा था। तो अंधे से आंध्र और कृष्ण से अर्जुन, तो तीनों चीजों को हम लोग रिलेट करेंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि श्री शैलम बांध किस पे। तो श्री शैलम बांध किस पे? अब श्रीमन नारायण, नारायण से याद रखिएगा कृष्ण, कृष्ण से याद रखिएगा, और शैलम बांध, बांध किस पे है? कृष्णा नदी पे। अब कृष्णा को हम लोग रिलेट करेंगे आंध्र से। तो कृष्णा को किससे रिलेट करेंगे? आंध्र से, आंध्र प्रदेश से। श्री शैलम बांध किस में? कृष्णा नदी पे और आंध्र प्रदेश राज्य। अब उकाई बांध किस नदी पे स्थित है? तो उकाई, काई, जब किसी के हाथ में जल जाता है तो क्या है? ऊ काई, काई काई, इस तरीके से आवाज निकालता है वो। देखिए रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो तप्त, तप्त चीज पे जब किसी का हाथ लग जाता है तो उकाई जैसी आवाज आती है। तो इसे याद करेंगे हम उकाई। और उकाई कहाँ पे है? तो गुजरात, ताप्ती नदी पे। तो ताप्ती कहाँ पे? गुजरात राज्य में। इसके बाद बात करते हैं भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो किस नदी पर बना हुआ है भाखड़ा नागल बांध? तो हम लोग इसमें देखिए, इसमें सतलज नदी पे बंधा हुआ है, ठीक है। लेकिन हिमाचल प्रदेश राज्य है। राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। इसके बाद हम बात करते हैं कि बगलीहार बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो बगलीहार, बगली को हम याद करेंगे पगली, पगली से क्या करेंगे? चुनाव, चुनाव। अब बगलीहार बांध किस नदी पे बंधा हुआ है? तो चुनाव नदी पे। पगली चुनाव हार जाएगी यहाँ पे, क्योंकि ये कैसा क्षेत्र है? जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है। जम्मू कश्मीर, पगली हार जाएगी चुनाव, क्योंकि ये कैसा क्षेत्र है? जम्मू कश्मीर का क्षेत्र। जम्मू कश्मीर में क्या हो जाते हैं कि किसकी सत्ता कब कैसे पलट जाए, किसको क्या हो जाए, कुछ नहीं पता चलता। तो जम्मू और कश्मीर, बगलीहार जम्मू और कश्मीर राज्य में। और इसके बाद होता है उरी। अब उरी, उरी कहाँ पे है? उरी हाइड्रोलिक बांध किस नदी पे? तो झेलम नदी पे। झेलम नदी पे किस पे? झेलम नदी पे। और ये भी कहाँ पे है? उरी। उरी से आप लोगों को उरी मूवी भी आई थी, तो वो किससे संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। झेलम नदी, उरी, झेलम नदी, जम्मू कश्मीर। अब चांडिल बांध, चांडिल किस पे है? तो चांडिल है स्वर्ण रेखा। अब देखो, जो चंडाल होते हैं वो चंडाल क्या करते हैं कि कितना भी स्वर्ण के पीछे भागे, लेकिन स्वर्ण उनको प्राप्त नहीं हो सकता। चाहे वो झाड़ियों में जाएं, चाहे वो पर्वतों पे जाएं, पहाड़ों पे जाएं, क्योंकि उनको चंडाल स्वभाव हो जाता है। अब चंडाल स्वभाव वाले को स्वर्ण थोड़ी ना मिल पाएगा। ऐसे ही वो चाहे झाड़ियों में, झारखंड में जाए चाहे वो, तो चांडिल से स्वर्ण रेखा। उसके बाद बात करेंगे झारखंड, ठीक है। तो कहाँ, कौन सा राज्य में है? झारखंड में। अब इडुक्की, इडुक्की बांध, इडुक्की बांध किस पे है? इडुक्की बांध किस नदी पे है? तो पेरियार, पेरियार। और राज्य कौन सा? केरल। इडुक्की, डुक्की, 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 इडुक्की कहाँ पे? पेरियार, पेरियार, पेरियार केरल, पेरियार केरल। इसके बाद हम बात करते हैं कि गांधी सागर बांध किस नदी पे बना हुआ है। गांधी सागर किस पे है? तो नर्मदा। अब जिस जो मर्द है, जो मर्द है वो मध्य में आए मेरे, जो मर्द है वो कहाँ है? मध्य में आए। तो गांधी जी आए थे सबसे पहले मध्य में। उन्होंने कहा मेरे, हम मर्द हैं और हम अहिंसा से आपके, अंग्रेजों के सामने कहा कि अहिंसा से हम आपसे लड़ेंगे, अहिंसा के साथ में। तो वो मध्य में आए थे। तो याद करिएगा, नामर्द नहीं थे कौन? गांधी जी। और वो किसके आए? अंग्रेजों के और सबके मध्य में आए फिर। इसके बाद बात करते हैं कोयना, कोयना। तो कोयना बांध बहुत सरल है, कोयना नदी पे है। कोयना तो महान राष्ट्र, कोयना तो कोई ऐसा महान राष्ट्र होगा ही जो अपने क्षेत्र में सबसे अव्वल होगा। जैसे कि कोयना तो कोई ऐसा महान राष्ट्र होगा जो
सबसे नंबर 1 पे होगा, जैसे कि अमेरिका हो गया या फिर ब्रिटेन हो गया या भारत हो गया, तो कोई ना तो कोई ऐसा महान राज्य होगा जो सुपर पावर आगे जाके बनेगा ही बनेगा। इसके बाद बात करते हैं निजाम सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो निजाम सागर किस पे है? मंजीरा। मंजीरा, निजाम मंजीरा ही बजाते रह जाएंगे। और तेलंगाना में राज्य में है। निजाम सागर बांध किस पे है? मंजीरा, मंजजीरा और तेलंगाना। ये आप लोग खुद ही याद कर लीजिएगा और याद भी हो जाएगा, बहुत सरल है कि निजाम मंजीरा तेलंगाना। हीरा कुंड, अब हीरा कुंड, हीरा, जिसको हीरा मिल जाएगा वो भैया महान हो जाएगा। जिसको हीरे का कुंड मिल जाएगा वो कैसा बन जाएगा? महान बन जाएगा, क्योंकि आजकल पैसा बोलता है। ठीक है, हीरा कुंड, हीरे का कुंड मिल जाएगा वो कैसा हो जाएगा? महान बन जाएगा। और वो ओड़ी ओड़ी उसकी आवाज जो कैसी, वो उड़ने लगेगा। फिर वो क्या करने लगेगा? उड़ने लगेगा। जब वो हीरा का कुंड मिल जाएगा तो वो महान बन जाएगा और क्या करने? उड़ने लगेगा। यानी कि हीरा कुंड बांध महानदी कहाँ राज्य में है? उड़ीसा में। अब इंद्रावती, तो इंद्रावती तो हम लोग सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि इंद्रावती कहाँ पे है? इंद्रावती में, इंद्रावती बांध है इंद्रावती नदी पे। और फिर वो कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। ये तो सरल है कि उड़ीसा उड़ेगा। इंद्र भगवान क्या करते थे? उड़ते थे। ठीक, कहाँ? उड़ीसा। उड़ते थे इंद्र भगवान। उन नदी तो इंद्रावती है ही। अब बैगी बांध, तो बैगी बांध भी सरल है कि बैगी बांध भी किस पे है? तो बैगी नदी पे है। कहाँ पे? तमिल। मिल बैग दे दे मुझे अपना बांध के, मिल बैग दे दे अपने मुझे बांध के, तो तमिलनाडु। ठीक, मैटूर, मैटूर है बांध किस नदी पे? कावेरी नदी पे। कावेरी नदी पे मैटूर है। और कहाँ पे? तमिल। मिल कब? कावेरी मिल तू मैं तुझे बताऊं, कावेरी मिल मैं तुझे बताऊं, कावेरी मिल मैं तुझे बताऊं। तो मिल से तमिलनाडु, कावेरी से कावेरी नदी, और मैं तुझे बताऊं यानी कि मैटूर। कावेरी नदी, मिल यानी कि कावेरी मिल मैं तुझे बताऊं। इसके बाद बात करते हैं टिहरी। तो टिहरी कहाँ पे है? तो भागीरथी बांध भागीरथी नदी पे है और उत्तराखंड में है भागीरथी नदी पर। इसके बाद हम बात करते हैं कि धौली गंगा। धौली गंगा कहाँ पे? तो धौली गंगा नदी पे है और उत्तराखंड में। उत्तर मिल जाएगा, धौल देंगे अभी। तो उत्तर नहीं दोगे मास्टर साहब क्या कहते हैं? तो धौल देंगे अभी। उत्तर नहीं दोगे तो क्या करेंगे? धौल देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि सरदार सरोवर बांध किस पे? नर्मदा नदी पे। अब जो सरदार होगा वो मर्द होगा, मर्द ही सरदार बनते हैं। ये पुराने में गब्बर मर्द बनता। तो सरदार कितने आदमी थे? ओ गब्बर कहता कितने आदमी थे? तो कहता सरदार कितने थे? तो जो रात में भी मर्द बन के निकल सकता है वही सरदार बन सकता है। रात में भी, गुजरात में देखो रात निकल के आ रहा है, रात में भी मर्द बन के निकल सकता है वही सरदार बन सकता है। तो गुजरात, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे, गुजरात राज्य में। इसके बाद बात करते हैं कि बाण सागर परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? तो सोन पे। अब बाणों से भी सोन गिरा सकते हैं अगर कोई मध्य में ना आए मेरे। तो बाणों से भी हम सोन गिरा सकते हैं मध्य में ना आए तो। बाण सागर बांध सोन नदी पे मध्य प्रदेश में। बाण सागर बांध सोन नदी पे मध्य प्रदेश में। बाण सागर बांध सोन नदी पे मध्य प्रदेश में। इस बार जगवाहर सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो चंबल नदी पे। अब चंबल किसकी सहायक नदी है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आप लोग लिख के नहीं बताते हैं कि जवाहर सागर बांध तो किसके। अब देखो दंगल में अगर बात करें तो कौन थे? सलमान खान थे। और सलमान खान भी चंबल से डरा करते थे, जबकि उनके ऊपर कई केस है। तो फिलहाल याद करते हैं जवाहर सागर बांध तो चंबल नदी पे। और कहाँ पे? राजस्थान राज्य में। कौन से? राजस्थान राज्य में। जवाहर सागर बांध चंबल पे नदी पे, राजस्थान राज्य में। राज वही करेगा जो चंबल में तक राज्य कर सकता है। तो जवाहर, वही जवाहर। अब पोंग क्या है? पोंग बांध किस पे है? तो पोंग है व्यास नदी पे, हिमाचल प्रदेश में। पोंग व्यास नदी पे, हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल में ही व्यास कुंड है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि थीन सागर बांध। तो थीन सागर बांध किस पे? रावी नदी पे, रावी पे। और रावी कहाँ पे है? पंजाब। 5 नदियों का समूह पंजाब। थीन सागर बांध यानी कि थीन सागर क्या होता है? रणजीत सागर बांध से भी नाम से पूछ लिया जाता है कि थीन सागर या रणजीत सागर बांध किस पे? तो रावी नदी पे। और कहाँ पे? पंजाब राज्य में। रावी नदी पे, पंजाब राज्य में। रावी नदी पे, पंजाब राज्य में। रावी नदी पे, पंजाब राज्य में। नारायणपुर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो नारायणपुर बना हुआ है कृष्णा नदी पे। नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण का ही रूप थे कृष्ण। अब कृष्ण के ही जो क्या कृष्ण क्या करते थे? नाटक दिखाते थे। नारायण के रूप थे कृष्ण, कृष्ण क्या करते थे? नाटक दिखाते थे। और नाटक से हम लोग याद करेंगे कर्नाटक, कर्नाटक से याद करेंगे माटी, माटी से याद करेंगे अलमाटी। अब अलमाटी भी हमने बताया था अभी आपको। और ठीक है, इसके बाद फरक्का बांध किस नदी पे? तो गंगा नदी पे। किस पे? गंगा नदी पे। गंगा नदी कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। फरक्का बांध है किस नदी पे? गंगा नदी पे, पश्चिम बंगाल। फरक्का पश्चिम बंगाल। और पश्चिम दामोदर नदी को किसका शोक कहते हैं? ये बताइएगा, किसका शोक है? अब इसके बाद श्रीशैलम।
तो ये श्रीशैलम रिपीट हो गया है कि श्रीशैलम बांध किस नदी पे बना हुआ है, तो कृष्णा नदी पे। अब श्री से हमने याद कराया था कृष्णा नदी और कृष्णा नदी, ठीक है। राज्य आप लिख के बताएंगे। अब इसके बाद हम लोग इन्हीं तरीके से क्वेश्चंस की चर्चा करते रहेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक वाइज हम याद करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि इसी वीडियो में आप अच्छे से याद कर सकें और कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लें, चाहे वो एसएससी का हो, यूपीएससी का हो, टीचिंग का हो, रेलवे का हो, उसमें आप इसमें से नदियों से संबंधित, बांध इससे संबंधित प्रश्न आपको मिलते ही मिलते हैं। धन्यवाद।